गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपको पढ़ा रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए हमारे सामने क्या होता है कि y इज फंक्शन ऑफ x। ये हम लेके चलते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। यदि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम dy बाई dx भी देते हैं, y को y1 dy बाई dx को जो है y1 भी लिख सकते हैं हम, और y को जो है y डैश भी लिख देते हैं dy बाई dx को, और f डैश x लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसके सिंबल्स हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है। और आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाता है, वी गेट ए न्यू फंक्शंस। ये अब हमारे पास आगे आता है, इसको एक बार और करें। ये फंक्शंस है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर को एक बार और करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखते हैं dy बाई dx स्क्वायर, डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। और y1 का y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं, f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ऐसे हम थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से। और हायर क्लासेस में आपको हम सिखाएंगे कि हम nth ऑर्डर का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं, nth ऑर्डर का। तो ये जो है आपने जो है अच्छे ढंग से समझना है। ये सिंबल्स हैं और प्रोसेस वही रहता है, फार्मूले भी वही रहते हैं जो आपको डेरिवेटिव में सिखाए गए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए आप, 38 एग्जाम्पल 38 में क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट x। ये तो बड़ा इजी है। हमारे को y की वैल्यू गिवन है x में और हमने सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। इसको बोलते हैं ऐसे है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। हम पहले एक बार देखो डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और देन डिफरेंशिएट, वी गेट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डेरिवेटिव y इज dy बाई dx। 3 आगे एक पावर कम हो जाएगी, टेंजेंट x का आता है सीकेंट स्क्वायर x। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर आपको पढ़ा चुके हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा 6x, पहले पावर का होगा 2 सीकेंट x। देखिए जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी। ये पावर का डेरिवेटिव है, पावर आ गया ना, एक पावर कम होगा। अब पावर को भूल जाएंगे 2 को, सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। इसको ठीक करके लिखेंगे 6x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x, ऐसे आप। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं 39 एग्जाम्पल 39 में क्या है कि हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमने। गिवन क्या है, इफ वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी कांस्टेंट हैं और एक्स और वाई वेरिएबल है। हमें ये प्रूव करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसको लेके चले जो गिवन है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना दें, ऐसे भी करते हैं हम क्वेश्चंस को। और कई बार क्या है कि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो चाहिए मेरे को, इसमें y चाहिए, y की वैल्यू गिवन है, हम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकाल लें यहां से, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ये भी करते हैं। देखिए यहां पे आप जो है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x जो आप देख रहे हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार वो करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो देखो यहां तक तो दोनों मेथड में ही निकालना पड़ेगा आपको। अब इसके आगे दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि इसमें आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये y की वैल्यू देखो, आप इसको लिख दें आप डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। अब y नेगेटिव है, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0, यह आ जाएगा। तो ये हमने करना है प्रूव। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये हर बार नहीं लगेगा, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लग सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि यहां तक तो हमने निकाल ही दिया, देखिए क्वेश्चन को यहां तक निकाल दिया, यहां तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, यहां से आप लेफ्ट ले लें कि लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब आप डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें, यहां वैल्यू पुट कर दें, ये है माइनस ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स, ये तो वैल्यू है इसकी, और प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो मैंने सेकंड मेथड बताया है, ये हर क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और लेंथी हो जाता है, लेंथी। तो इसलिए दोनों ही आपको आने चाहिए। कई बार तो फर्स्ट मेथड से बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस, और कई बार फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता, हर क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ये, तो उस केस में आप सेकंड तो करेंगे, सेकंड तो सबके लिए इंप्लीमेंट जो है हो जाता है। तो इस बात को दोनों मेथड जो है आप इसमें तरीके, मेथड तो क्या बोल रहे हैं इसको, मेथड तरीके ही बोल सकते हैं, ये भी दोनों एक वे है निकालने का क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 40 नंबर 40 में। देखिए हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। और गिवन हमें क्या है, y इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x।
ये हमारे पास जो है, जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू दिस है और हमने प्रूव ये करना है। तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ये y लेके चले डायरेक्ट पूरी इक्वेशन बना दें। आप क्या करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में y की जरूरत है, मेरे को y की वैल्यू गिवन है, dy बाई डी एक्स यहां से निकाल सकते हैं हम, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र भी यहां से निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिक्वायर्ड है वो यहां से निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 3 सेम e सेम e रेज टू पावर 2x का e सेम e के नाम का हुआ है। अब e को भूल जाएंगे, 2x का 2, यहां पे 2 एज इट इज, e रेज टू पावर 3x का सेम, 3x का 3। पहले e का हुआ, e का सेम आ जाएगा और जो पावर है उसका इनटू आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6e रेज टू पावर 2x और 6e रेज टू पावर 3x। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड इक्वल टू यहां से करेंगे 6 एज इट इज, e रेज टू पावर 2x का सेम इंटू 2 प्लस 6 एज इट इज, e रेज टू पावर 3x इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 टू द 12 और 6 3 जा 18। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देख सकते हैं आप। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पे। अब वैल्यू पुट कर लें सिर्फ। अब देखिए, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ये है 12 e रेज टू पावर 2x, 18 e रेज टू पावर 3x माइनस 5 dy बाई डी एक्स ये है 6 e रेज टू पावर 2x, 6 e रेज टू पावर 3x प्लस 6 एज इट इज, y की वैल्यू गिवन है 3 e रेज टू पावर 2x प्लस 2 e रेज टू पावर 3x। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 12 e रेज टू पावर 2x, 18 e रेज टू पावर 3x, 30 e रेज टू पावर 2x और ये प्लस 18 प्लस 12 e रेज टू पावर 3x। या अब देखिए 2x वाली एक टर्म ये है, 2x वाली एक ये है और एक ये है। तो आप पहले देख सकते हैं कि 12 प्लस का है, 18 प्लस का है, 12 और 18 30। तो यहां पे आ जाएगा 30 e रेज टू पावर 2x प्लस का और 30 e रेज टू पावर 2x माइनस का। अब 18 और 12 30 e रेज टू पावर 2x 3x प्लस का और माइनस के 30 e रेज टू पावर 3x। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। और अब इसमें कुछ और हम जो है आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे 41 है, 41 में क्या करना है आपने, हाँ जी,
एग्जाम्पल नंबर 41 देखिए। 41 में क्या है, इफ का मीनिंग है गिवन है ये, और शो दैट ये है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने शो करना है कि दिस इक्वल टू 0, और गिवन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए आपको दोनों मेथड्स बुक में गिवन है। एक तो ऐसा हो सकता है ये कि हमें y से dy बाई डी एक्स निकाल लें, और dy बाई डी एक्स से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकाल। dy बाई डी एक्स भी एक्स में आ जाएगा, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी एक्स में आ जाएगा, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर ले, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया है कि हम ये लेके चले और डायरेक्ट ये बढ़ा दें, पूरी इक्वेशन आ जाएगी, हमें लेफ्ट लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कई बार क्वेश्चन को काफी इजी बना देता है। देखिए मैं इसमें करके दिखाता हूं आपको। अब देखिए y से हमें यहां पहुंचना है, तो डायरेक्ट हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, y से डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, पहले फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डेरिवेटिव y इज dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास है, लेकिन ये जो है राइट में है, यहां पे हमें सेकंड ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए, तो इसलिए इसको उठाया और लेफ्ट में ले आए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये मान के चलो आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये x का फंक्शन है, दिखाई दे रहा है हमारे को, और dy बाई डी एक्स भी x का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी। इसको हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट u इंटू वी, u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। ये रूट का नाम का डेरिवेटिव है। अब रूट को भूल जाएंगे, 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x, माइनस बार है, और 1 का 0, इस 1 का 0 है। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। देखो रूट एक्स का मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट का कर दिया। अब अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x, और राइट में 1 को 0। अब आप क्या करोगे, इस 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस एक्स आगे आ जाएगा, इसमें एलसीएम ये आएगा, तो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर रूट घट जाएगा, ये माइनस एक्स आगे आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स। आप जो है प्रत्येक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी प्रोसीजर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं कुछ और आपके साथ जो है क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के डिस्कस करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, 12th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 5.7 12।
हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई अलोन। हमने इसका जो आंसर चाहिए वो y के टर्म में चाहिए, ये लिखता है। और हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, हमें गिवन। देखिए यहां पे हम निकालें, कोस इनवर्स को साइड में लेके जाएं तो x इक्वल टू कोस y आ जाएगा। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया, कोस इनवर्स को हम लेफ्ट में ले आए तो x इक्वल टू कोस y आ गया। अब यहां से हम डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx कोस इनवर्स का हो जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम इससे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, या तो इसमें u अपॉन v लगाओ आप, u अपॉन v, या ये कांस्टेंट है, पहले इसको ऊपर ले जाओ, u अपॉन v से इजी पड़ेगा, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो हाफ पावर माइनस की हो जाएगी। अब ये एक ही फंक्शन बन गया हमारे पास, पावर आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, -1/2 आगे एक पावर कम हो जाएगी, देखो -1/2 आगे प्लस का हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी -3/2। अब पावर को भूल जाएंगे, क्योंकि पावर को भूल जाएंगे, इसका -2x। क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूं, ये माइनस तो ऑलरेडी पहले थी, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो -1/2 आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा +1/2, एक पावर कम हो जाएगी -3/2। अब हम डेरिवेटिव माइनस का नहीं कर रहे, माइनस तो एज इट इज है, इसका कर रहे हैं। अब पावर का कर दिया, अब बेस का -2x, और अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये -x और नीचे लेके जाएंगे तो 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2। नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना लेते हैं, आपको पता है। अब मैं क्या करूंगा, ये x में आ गया, हमें y की टर्म में चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है cos y, तो x की वैल्यू cos y पुट करेंगे यहां पे, cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज्ड टू पावर 3/2। तो 1 माइनस cos स्क्वायर y जो है होता है साइन स्क्वायर y। अब इसमें माइनस cos y, अब 2 से 2 कैंसिल, ये साइन क्यूब y हो जाएगा, साइन क्यूब y। ये पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती है, 2 से 2 कैंसिल, cos क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा y की टर्म में। ऐसे हमने कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कुछ और आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन, 13 में हमें क्या शो करना है, सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट में गिवन है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये गिवन है। देखिए जो गिवन है, अब मान लो हम ये यहां से y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, और y2 मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये मैंने आपको सिंबल बता दिए थे स्टार्टिंग में। अब आप क्या करेंगे, आप y को लेके चलिए, डायरेक्ट ये बना सकते हैं। आप यहां लेफ्ट हैंड साइड वाला तरीका यदि लेते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या है कि डायरेक्ट y को लेके चलेंगे, इक्वेशन बना देंगे कंप्लीट, हमें लेफ्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y इज y1, यहां 3, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस साइन log x
cos x का माइनस साइन x और log x का क्या आ जाएगा 1/x, या +4 साइन का आ जाएगा cos ऑफ log x और इसका 1/x। अब आप क्या करेंगे, x जो डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, आप x से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। यहां देखो आप y2 के साथ भी x मल्टीप्लाई में है, y1 के साथ भी है, तो y1 के साथ x मल्टीप्लाई में ले आने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दी तो x y1 हो गया। इसको x से करेंगे तो 3 साइन log x और +4 cos log x, ये आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब u इंटू वी, देखिए इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, ये तो x में दिखाई दे रहा है हमारे को, y1 भी x में ही रहा, y1 इज फंक्शन ऑफ x। तो अब u इंटू वी, x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज x का 1, और यहां पे -3 साइन x का हो जाएगा cos x, साइन x का cos x। अब log x का 1/x, ये साइन log x और 1/x। अब दोबारा हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y2 x y1, और इसमें से x से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा x से, और माइनस कॉमन ले लेंगे कि 3 cos ऑफ log x, और माइनस कॉमन ले लिया मैंने माइनस, और +4 साइन ऑफ log x। अब इसमें ये y है, x² y2 प्लस x y1। अब y को लेफ्ट में ले आएंगे हम, x² y2 प्लस x y2 प्लस y1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, ऐसे हम करते हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये जो है चलेगा। अब इसमें आप कुछ क्वेश्चन और भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं, सारे लगभग एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, और आपने ये वाला जो मेथड है जो आपको बता रहा हूं कि हम y को लेके चले डायरेक्ट इक्वेशन बना दें, तो वो आपने सोचना कैसे होता है, जैसे आपने इसमें y1 की जरूरत भी है, y2 की भी है, तो y1 आपको निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखो y1 के साथ x मल्टीप्लाई में है, और y1 से ही y2 आना है, y1 से ही y2 बढ़ना है, तो इसलिए x² मल्टीप्लाई में है, तो उससे x, ये नीचे वाला x एडजस्ट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। अब फिर हम डिफरेंस करेंगे हम, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते रहेंगे, इसको देख के सिंप्लीफाई करते रहेंगे, और बड़े आराम से आप जो है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।